गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं एस के पाठक एक बार पुनः इंग्लिश रीडर का फर्स्ट लेसन द गर्ल विद द बास्केट के अगले पैराग्राफ को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक आपने जाना कि जो राइटर हैं इस लेसन के, वो हर स्टेशन पर उतर के लोगों से बातें करने लगते थे, लोगों से विचारों का आदान प्रदान करने लगते थे। लेकिन एक स्टेशन पर इनकी यह आदत बाधित हो गई। जैसे ही ये स्टेशन पर उतरे, जो है शरणार्थी बच्चों के झुंड ने इनको चारों तरफ से घेर लिया। ठीक है, अब उन बच्चों का वर्णन करते हुए, तो इन बच्चों की स्थिति का वर्णन करते हुए वो उनके लेखक महोदय, उनके अभिभावक के, नातेदार रिश्तेदार के आर्थिक स्थिति का वर्णन किया और साथ साथ उनके खान पान के विषय में भी बताया गया कि किस तरह से वो भोजन करते थे और स्थिति उनकी दयनीय थी। वो काफ़ी गरीब थे, वहाँ उपस्थित लोग भी काफ़ी गरीब थे। वो इतने गरीब होते थे कि वो जो है टोकरियों को नहीं खरीद सकते थे। यही कारण था कि जब बच्चों ने लेखक को देखा तो उसकी तरफ वो टिड्डियों की भांति टूट पड़े। उनको लगा कि ही इज ए गुड बायर, वह एक अच्छा खरीदार साबित होगा। ठीक है, तो इस उम्मीद में सब बच्चे उनको घेर लिए। अब बच्चों से इन्होंने खरीदा क्या क्या उसका वर्णन कर रहे हैं, देखेंगे लाइन में। आई बाट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू आनाज, मैंने कुछ आने की एक छोटी टोकरी खरीदी। अनदर फ्रूट बास्केट, एक फल वाली दूसरी टोकरी खरीदी। कितने? फॉर ए बिट मोर, थोड़ा सा और ज़्यादा की। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, एक रुपये की जो है कूड़ेदान वाली टोकरी मैंने खरीदी। और ये लवली स्विंग बास्केट, और एक प्यारी सी सिलाई वाली चीज़ों को रखने वाली टोकरी खरीदी फॉर ए रुपी, 1 रुपये की। ए फ्यू फाइन्स, कुछ पंखे खरीदे। फॉर एन आना आर 2 ए पीस, 1 या 2 आना के पीस को मैंने खरीदा। माई आर्म्स वेयर फिल्ड, मेरी भुजाएं भर गई थीं। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किए। लेखक कह रहे हैं कि मैंने 50 सेंट नहीं खर्च किए और मेरी भुजाएं भर गईं। द चिल्ड्रेन पास्ड इन, बच्चे चले गए। साउटिंग देयर वेयर्स, अपने चीज़ों का जो वो बेच रहे थे उन चीज़ों की कीमत बताते हुए, चिल्लाते हुए वहाँ से चले गए। तो जब बच्चे चले गए तो आई वाज ए प्रिजनर कंप्लीटली सराउंडेड, मैं एक कैदी बन गया था। कंप्लीटली, पूरी तरह से सराउंडेड, घिरा हुआ था। मतलब इतनी ज़्यादा टोकरियाँ और पंखे खरीद लिए कि मैं पूरी तरह घिर गया। और अनएबल टू मूव, मतलब हिलने में असमर्थ हो गया। चारों तरफ से चीज़ों को मैंने लाद लिया, अब मैं घूम नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। फिर क्या देखा इन्होंने कि द मोस्ट डिलीजेंट एग्रेसिव वेंडर, जो सबसे ज़्यादा मेहनती आक्रामक वेंडर जो थी, मेहनती आक्रामक वेंडर जो थी, प्रयत्नशील जो वेंडर थी, विक्रेता थी, वाज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वो एक छोटी लड़की थी। ऑफ 9 साल की एक छोटी लड़की थी। राइट इन फ्रंट ऑफ मी, जो ठीक मेरे सामने खड़ी हुई थी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास एक प्यारी टोकरी थी जिसमें हैंडल लगा हुआ था। एंड सी वांटेड ए रुपी एंड हाफ फॉर इट, और वो इसके लिए 1.5 रुपया चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट, या 30 सेंट वो चाहती थी। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वह एक गंभीर याचिका थी, बहुत गंभीर अवस्था में वह प्रार्थना कर रही थी, विनती कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आइज, उसकी आंखों में भी आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, वो ऐसे गिड़गिड़ा रही थी, ऐसे विनती कर रही थी, इन टोन्स, ऐसी आवाज़ में जो है विनती कर रही थी, इतनी विनम्रता से प्रार्थना कर रही थी। दैट वुड रिंग, जो निचोड़ दे, हिला दे, एनी हर्ट, किसी के भी हृदय को। मतलब उसकी डीलिंग
बातें इतनी ज़्यादा प्रभावशाली थीं, आवाज़ इतनी मीठी थी कि किसी के भी हृदय को वो निचोड़ सकती थी। उसकी बातों को सुन करके किसी का भी हृदय पिघल सकता था। लेखक महोदय उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुए। जैसे कि ये जो है एक ट्रेवलर थे, यात्रा कर रहे थे, इनको टोकरी या पंखों की कोई विशेष आवश्यकता नहीं थी, ना ही उसकी कोई ज़रूरत थी सफ़र में। लेकिन उस लड़की की इस बिहेवियर से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और फिर क्या किया इन्होंने, माई आर्म्स वेयर फुल, मेरी भुजाएं भरी थीं, आई हैड नो रूम, और मेरे पास कोई जगह नहीं थी, लेट एलोन एनी नीड, और ना ही किसी एक की ज़रूरत भी थी। मतलब अब अन्य टोकरियों की ज़रूरत मुझे नहीं थी, फॉर अनदर बास्केट, किसी टोकरी की मुझे और ज़रूरत नहीं थी। तो अब जैसे टोकरियों की ज़रूरत थी नहीं, अब वो लड़की जो है पैसा चाह रही थी, वो चाह रही थी कि मेरी टोकरी खरीद ले, मुझे भी कुछ पैसा दे दे। तो इन्होंने एक उपाय सोचा। किया क्या, बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथों पर टोकरियों और पंखों को संतुलित करके आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैं अपने कोट के दाहिने जेब में पहुंच गया। मतलब मैंने अपना हाथ कोट के दाहिने जेब में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी रजकारी निकाली, सिक्के निकाले, परहैप्स 15 सेंट इन ऑल, शायद वो पूरे 15 सेंट रहे हों। व्हिच आई डिपोजिटेड, जिसको मैंने डाल दिया, इन द बास्केट, उस टोकरी में, दैट द यंग गर्ल हेल्ड, जिसको वो छोटी लड़की पकड़े हुए थी, इम्प्लोरिंगली, विनम्रता पूर्वक, बिफोर मी। मैंने वो रुपया निकालकर उस लड़की के टोकरी में डाल दिया जो मेरे समक्ष विनम्रता पूर्वक टोकरी लिए खड़ी हुई थी। और जब मैंने पैसा डाल दिया उसकी टोकरी में, तो आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने बताने का भी प्रयास किया, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड, बल्कि दे रहा था, द ग्रेटुटी मीन्स दान स्वरूप धन दे रहा था, एज ए सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प के रूप में। ठीक है, इन्हें टोकरियों की और आवश्यकता थी नहीं, और वो बच्ची बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद थी। तो इन्होंने एक उपाय सोचा कि क्यों ना हम इसकी टोकरी न लें और इसे इनाम स्वरूप कुछ पैसे दे दें। तो लेखक ने वही किया, बिना टोकरियों को लिए हुए इसने जो है उसे 15 सेंट दे दिए, और देने के बाद इसने उसे समझाने का प्रयास किया कि मैं और टोकरियों को खरीद नहीं सकता हूँ। और इतने में ही आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, एट वंस, तुरंत, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि मैंने कौन सा अपराध कर डाला। ठीक है, जैसे ही इन्होंने उसको बताने का प्रयास किया तो तुरंत उस लड़की की एक्टिविटी से इन्हें लगा कि ही हैज़ कमिटेड एनी क्राइम, कि उन्होंने कोई अपराध कर डाला हो। इनाम स्वरूप पैसा दे करके उसने कोई अपराध कर डाला हो, ऐसा उसे रियलाइज्ड हुआ, लेखक को रियलाइज्ड हुआ। ठीक है, और फिर हुआ क्या, दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 साल की लड़की, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो चीथड़ों को पहने हुए थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और जो भूखमरी के कगार पर थी। यह छोटी लड़की जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और जो भूखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपना चेहरा उठाया, अपनी दाढ़ी को ऊपर उठाया, रीच्ड इनटू द पॉकेट, रीच्ड इनटू द बास्केट, अपना हाथ टोकरी में डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस, और बड़े ही गर्व और शालीनता के साथ, ऑफ ए लेडी, जैसे कोई पढ़ी लिखी महिला हो उसकी तरह गर्व और शालीनता के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मेरा पैसा मुझे वापस पकड़ा दिया। ठीक है, लेखक के इस पैसे देने की प्रक्रिया उसे
पसंद नहीं आई। उसे लगा कि ये मुझे भिखारी समझ रहा है, भिखारी समझ के ये मुझे दान स्वरूप पैसा दे रहा है। इसलिए वो लड़की नाराज हो गई और बड़े ही शालीनता के साथ उसने उस पैसे को तत्काल वापस लेखक को दे दिया। ठीक है, तो देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू। अब एक ही चीज बची थी जो मैं कर सकता था। क्या? आई बाट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। जब वह दान स्वरूप उस पैसे को लड़की ने स्वीकार नहीं किया, वो मुझसे नाराज भी हो गई, तब उसको खुश करने का एक ही उपाय था। क्या? कि उस टोकरी को खरीद लिया जाए। तो इन्होंने वही किया। ही बाट द बास्केट, इन्होंने टोकरी को खरीद लिया। और जैसे ही इन्होंने टोकरी को खरीदा, सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म से उछलते हुए नीचे चली गई। हेडेड, बढ़ गई, फॉर सम ग्रास हट, घास की झोपड़ियों की तरफ, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट, जो 30 सेंट रहे होंगे दैट नाइट, उस रात। मतलब टोकरी खरीदने के पहले इन्होंने दान स्वरूप 15 सेंट दिए, लेकिन जब वो लड़की नहीं मानी, नाराज हो गई, तो इन्होंने टोकरी खरीद लिया। और जैसा कि पहले ही बताया गया था कि टोकरी की कीमत 30 सेंट थी, तो इन्होंने उसको 30 सेंट ही दिया। इस तरह से उस मेहनती लड़की को इन्होंने संतुष्ट किया, खुश किया। लेकिन उसके इस बिहेवियर से ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए। यह स्टोरी, ये कहानी इन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री से कही। और उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो आगे लिखा है कि आई टोल्ड द स्टोरी, दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। मैंने ये कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से बताई। और ये भी बताया, आई टोल्ड हिम, मैंने ये उन्हें बताया कि इट वाज वन रीज़न, कि यही वो एकमात्र कारण था कि आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझे भारत से प्यार हो गया। यही एकमात्र कारण था जिससे मैं भारत को प्यार करने लगा। आगे देखेंगे, द पीपल आई सा, लेखक बता रहे हैं कि द पीपल आई सा इन इंडिया, भारत में जिन लोगों को मैंने देखा, दोज इन द विलेज, चाहे वो गांव में रहते हों, एज वेल एज दोज इन द हाई ऑफिस, और चाहे वो बड़े बड़े दफ्तरों में रहते हों, बोथ हैव प्राइड, दोनों गर्व रखते हैं, गर्व करते हैं, एंड लेवली सेंस, और एक प्यारी सोच रखते हैं, ऑफ डिसेंसी, नैतिकता, सामाजिकता के प्रति वो एक अच्छी सोच रखते हैं, एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता के प्रति भी वो एक अच्छी सोच रखते हैं, अच्छा ख्याल रखते हैं। और यही लेखक जानना चाहते थे। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, वे भी आज़ाद होना चाहते हैं, आज़ाद होने की इच्छा रखते हैं। भले ही वे गरीब हों, मेहनत करते हों, लेकिन वो किसी का गुलाम बनना स्वीकार नहीं करते हैं। आज़ादी की भावना वो भी रखते हैं, आज़ाद जीना चाहते हैं। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, बार्न इन स्क्वायर, जो गंदगी में पैदा हुई, एंड पावर्टी, और गरीबी में पैदा हुई, अनएजुकेटेड, अनपढ़ थी, इन बोथ, दोनों में। ना तो उसको ग्रामर आता था और ना ही मैनर आता था, ना तो वो व्याकरण के प्रयोग को जानती थी और ना ही शिष्टाचार कैसे होता है, गुड मैनर्स क्या होते हैं, ये भी वो नहीं जानती थी। और अशिक्षित होने के बावजूद भी हैड गिवन मी ए ग्लिम्पस, उसने मुझे एक झलक दे दी, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के गर्म आत्मा की इसने झलक दे दी। इस छोटी लड़की ने मुझे दिखा दिया कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक, चाहे वो गरीब हों और चाहे अमीर हों, नागरिकता के प्रति, सामाजिकता के प्रति,
नैतिकता के प्रति एक अच्छी भावना, अच्छी सोच रखते हैं और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं। वो गुलामी की जिंदगी को बिल्कुल स्वीकार करना नहीं चाहते। ठीक है, और इसी से लेखक प्रभावित हुए, जो बात इन्होंने प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी शेयर की और बताया कि कौन सा कारण था जिससे मैं भारत से प्यार करने लगा। कारण यही था कि भारत में रहने वाले चाहे अमीर चाहे गरीब, हर दर्जे के लोग नागरिकता, सामाजिकता, नैतिकता के प्रति अच्छी सोच रखते हैं और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते हैं या जीना पसंद करते हैं। ये था लेसन, इसको रिपीट कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब इस पर आधारित एक्सप्लेन वगैरह है, तो एक्सप्लेन के लिए खास करके ये लास्ट का पैराग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है, तो लास्ट को तो हर हाल में आपको करना ही करना है। इसके ऊपर वाला दिस चाइल्ड भी महत्वपूर्ण है, इसको भी कर डालें। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो जो है संपर्क करें, प्रश्न करें। ठीक है, और एक पैराग्राफ ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है जिसमें वो लड़की इनको मिलती है। ठीक है, ये यहाँ ये पैराग्राफ, इसको चाहे यहीं से कर सकते हैं क्योंकि मेन लाइनें यहीं से आई हैं। तो एक ये महत्वपूर्ण है काफ़ी हद तक। ठीक है, ये आखिरी वाला काफ़ी हद तक महत्वपूर्ण है और ये द चाइल्ड ऑफ 9 ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन 3-4 पैराग्राफ्स को आपको एक्सप्लेन करना है। फिलहाल अभी वीडियो आप तैयार कर लें, रिपीट कर लें। एक्सप्लेन में यदि दिक्कत हो रही है तो अगला वीडियो मैं एक्सप्लेन पर ही थोड़ा और डिटेल में समझा दूंगा। चूँकि मुझे लेसन ख़त्म करना था, कई दिन से ये चल रहा है, थोड़ा थोड़ा हो पा रहा था, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट तक के पढ़ा दिया है। इसको तैयार कर लीजिएगा। जिस पैराग्राफ में एक्सप्लेन में दिक्कत होगी मैसेज करिएगा, मैं एक्सप्लेन का तरीका उसमें एक बार फिर से बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।